हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था 4 दिसंबर को। पहली शिफ्ट थी, उसमें जो आपको ऑब्जेक्शन फिल करना है जिन क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस की सिर्फ हम बात करेंगे। पूरा पेपर जो है नहीं देखेंगे, सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जिनमें आपको डाउट है और जिनमें आपको ऑब्जेक्शन फिल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि जो 4 दिसंबर को हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल इसके जो अध्यक्ष थे वो M.A. अंसारी, जो कि हर बुक में आपको मिलेगा। अंसारी ही जो है इसके अध्यक्ष थे 1927 में। और यहाँ पर जो इनका नाम दिया गया है वो मोहम्मद अली अंसारी दिया गया है। इसको आप इनिशियल लिखेंगे तो ये M.A. अंसारी ही है, पर इनका जो नाम है वो एक्चुअल में मोहम्मद अली नहीं, मुख्तार अहमद अंसारी है। देखिए आप इसका भी इनिशियल करेंगे तो M.A. ही होता। अगर ये इनिशियल नाम दे देते तब कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पर जो नाम है वो गलत दिया गया है। मोहम्मद अली नहीं, मुख्तार अहमद अंसारी इनका नाम था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया में भी जो इनका नाम है वो मुख्तार अहमद अंसारी ही है, और इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरा नाम हो जो कि आयोग ने अपने क्वेश्चन में दिया गया है। और देखिए 1880 में इनके ऊपर एक 1980 में इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनका नाम मुख्तार अहमद अंसारी ही लिखा गया है और यहाँ पर इनका इनिशियल नाम M.A. अंसारी लिखा गया है। तो आप इस क्वेश्चन में जो है आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है। यह वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह है। आपको बताना था कि ट्रे की जो वाटर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी। आपको पता होगा कि वाटर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और बाकी जो अक्षर हैं वो भी बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर होना चाहिए था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो चारों ऑप्शन हैं वो गलत हैं। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लेटर इस तरफ को दिए गए हैं और वाटर इमेजेस दिए हैं। ठीक है, तो आप जो है ट्रे को टी का वाटर इमेज ये बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आर का वाटर इमेज जो है आप ये बनाएंगे। ठीक है, TR, वाई का इमेज ये बनाएंगे आप, और ए का जो इमेज है वाटर इमेज वो ये बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप TRAY को उल्टी तरफ से लिख करके वाटर इमेज जो है सॉल्व करके ऑब्जेक्शन फिल करेंगे और ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके चारों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शन थे 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, किसी बुक में 2 प्रकार मिलता है, किसी बुक में 3 प्रकार मिलता है, किसी में 5 प्रकार भी मिलता है। तो इसमें जिसको डाउट है वो अपना ऑब्जेक्शन फिल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को राइट है कि आप ऑब्जेक्शन, अगर आपको डाउट है आप ऑब्जेक्शन फिल करें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। देखिए NCERT की बात करें तो NCERT में मुख्यतः 2 प्रकार ही जो है दिया गया है, तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ये है NCERT का। इसमें लिखा है टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण तथा अधिकारी स्तर पर टिप्पण। तो इससे वैसे इस तरह से ये पता चलता है कि टिप्पण जो है 2 स्तर पर लिखे जाते हैं। बाकी इस प्रकार की अगर आप बात करें तो आप इसको अपने ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि आकार या संरचना की दृष्टि से टिप्पणी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रशासनिक, नेमी टिप्पणी, स्वतः पूर्ण टिप्पणी और आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी। ठीक है, और दूसरा एक और यहाँ पर लिखा है, आप इसको भी देख लीजिए। इसमें भी लिखा है टिप्पण के प्रमुख जो 3 प्रकार हैं, सूक्ष्म, संपूर्ण, अनुभागीय। तो इस तरह से जो टिप्पण का जो आंसर है वो हर बुक में अलग अलग है। तो जिसको भी डाउट है अपने आंसर में, जिसने 3 किया है, ठीक है, या जिसने 4, 5 जो भी किया है, आप उसको लगा सकते हैं कि आंसर जो है हमारे हिसाब से नहीं है, तो आप बिल्कुल आपको राइट है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपने सभी ने ये डोबरा चाटी का जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट था ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबने इसकी जो लंबाई है वो मीटर में पढ़ के गए होंगे। ठीक है, जो कि 725 जो है मीटर इसकी लंबाई हर जगह दी गई थी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर जहाँ पर ये डोबरा चाटी पुल है, तो उसमें जो इसकी लंबाई दी गई है वो 725 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अलग अलग है। सेतु का मुख्य स्थान 440 मीटर, दायां पहुँच सेतु 260 मीटर, बायां पहुँच सेतु 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोकार्पण श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये वहाँ पर जो है बोर्ड लगा हुआ है, तो ये जो फोटोग्राफ है वहाँ से ली गई है। ठीक है, और दूसरा भी यहाँ पर बोर्ड लगा है जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, और इसमें टोटल स्पैन ऑफ जो ब्रिज है वो 440 मीटर, लेफ्ट में 25 मीटर, राइट में 260 मीटर, और अगर आप इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो ये जो है बिल्कुल गलत जो है आपका आएगा, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, भिलंगना, नंदाकिनी, धौलीगंगा, पूर्वी या यमुना। अब जो आयोग का आंसर है वो यमुना है। ठीक है, यमुना जो है आयोग ने आंसर माना है। ठीक है, और एक बुक में जो है इसका आंसर यमुना ही मिलता है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो यमुनोत्री हिमानी है, परंतु धार्मिक दृष्टि से उद्गम स्रोत जो है यमुनोत्री मंदिर के निकट स्थित गर्म जल स्रोतों को माना जाता है। अब देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो हम धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। किसी का भी उद्गम है, किसी भी नदी का जो उद्गम है वो एक साइंटिफिक सोर्स होना चाहिए, तभी जाके उसको कोई आयोग भी सही मानेगा। अब ये तो धार्मिक दृष्टि है, ये तो फिर क्वेश्चन में लिख देते कि धार्मिक दृष्टि से किस नदी का उद्गम जो है वो गर्म जल स्रोत से माना गया है, तो आंसर क्वेश्चन जो है पूरा वैलिड हो जाता अगर धार्मिक दृष्टि वहाँ पर वर्ड इंक्लूड ये कर देते। ठीक है, अब ऐसा वर्ड भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है। तो देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन थे वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+K होती है, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए फाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कहीं भी Ctrl+K नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। तो ये जो है ये शिफ्ट फर्स्ट यानी कि 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो ऑब्जेक्शन जिसमें आपको भरना चाहिए वो क्वेश्चन है। बाकी मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, जो एक वर्ड है सिफारिश वर्ड। ठीक है, किसी बुक में इसका आंसर जो है अरबी दिया गया है, किसी बुक में इसमें इसका आंसर जो है फ़ारसी दिया गया है, जो कि हर शिफ्ट के पेपर में हो रहा है, जिसमें जैसे कि आपको पता है सेकंड शिफ्ट में मकान और हज़ार जो दोनों ही फ़ारसी शब्द हैं, तो उसमें भी वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। इस वाले शिफ्ट में भी जो सिफारिश है उसका आंसर अरबी दिया है, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक में भी अरबी जो है इसका आंसर है। बाकी बुक में जो है ये मिल नहीं रहा है, ल्यूसेंट में सिफारिश वर्ड है ही नहीं कहीं भी, ना अरबी में लिखा हुआ है ना फारसी में लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को अगर आपको सोर्स मिलता है तो उस क्वेश्चन में भी आप जो है ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। बाकी आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया यमुना का स्रोत जो है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन डोबरा चाटी पुल। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो टिप्पण के प्रकार जो है आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन जो ट्री का आपको वाटर इमेज है वो आपको सॉल्व करके भेजना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है M.A. अंसारी का जो इनिशियल इन्होंने जो पूरा नाम दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और 7वां अगर आपको सिफारिश वर्ड का भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। हाफ एन आवर में मैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो लेकर के आऊँगी कि आपको उनमें कौन से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन के लिए फिल करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।